जी, आज एक और सच्ची कहानी ट्रू स्टोरी लेकर आई हूँ। ये एक सच्चा वाक़या है जो कि कुवैत में हुआ था और ये कुवैत में काफ़ी मशहूर है। ये 90s के ज़माने का वाक़या है और इसको जिसने सुनाया था जो इसकी विटनेस थी उनका नाम था नूरा। ये एक्चुअली नूरा की कहानी है और ये नूरा की ज़बानी ही पब्लिक तक पहुँची है और बाहर आई है। इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो नूरा एक कुवैती सिंगर हैं और 90s के ज़माने में उनका और उनके बैंड का नाम काफ़ी मशहूर था। क्योंकि अरब अरब के अंदर कल्चर होता है कि शादी से जैसे हमारे मेहंदी की रात होती है, तेल की रात होती है, मेहंदी माइयों से पहले ये संगीत करते हैं। तो 2-3 दिन पहले से गाने गाते हैं। तो एक फ़ीमेल ग्रुप होता है, लेडीज़ का एक ग्रुप होता है, फ़ीमेल ग्रुप होता है, म्यूज़िकल ग्रुप होता है जो जाके परफ़ॉर्मेंस देता है, परफ़ॉर्म करता है और वो एक ख़ास अंदाज़ से परफ़ॉर्म करता है। तो नूरा का ग्रुप क्योंकि काफ़ी मशहूर हो चुका था, लोग बड़ी खुशी से उन्हें अपनी शादी-ब्याह और दूसरी तकरीब में, इस तरह की जो तकरीबात होती थी उसमें बुलाते थे। तो नूरा की जो शोहरत की वजह थी वो उनका डफ़ लेके ख़ास अंदाज़ से गाना गाना होता था। तो शादी-ब्याह के गाने बड़े बड़े खूबसूरत अंदाज़ से गाती थी कि एक माहौल, एक समा बन जाता था। तो लोग बड़ा इनको बुलाना पसंद करते थे और इनका काफ़ी नाम था, काफ़ी मशहूर हो चुकी थी। एक दिन नूरा को एक फ़ोन कॉल आती है जिस पर नूरा फ़ोन उठाती हैं तो बात करती हैं। तो आगे से वो कोई व्यक्ति होते हैं, कोई बंदा होता है, वो उनको बताता है, उनसे बात करता है। तो ये अपनी डिटेल्स देती हैं। पहले नूरा अपने बैंड के बारे में बताती हैं, अपने बारे में बताती हैं। तो जो दूसरी तरफ से बात कर रहा होता है बंदा, वो इनको बताता है कि हमारे घर में एक शादी की तकरीब है, एक इवेंट है शादी का और हम चाहते हैं कि आप उसमें आके परफ़ॉर्म करें। तो नूरा उनसे बातचीत करती हैं, जो भी उनकी ऑफ़िशियल बातचीत होती है वो करती हैं और उनसे समय का और किस समय आना है, किस जगह आना है, किस दिन आना है, फ़लाँ-फ़लाँ जगह सारी लोकेशन, सारी डिटेल्स ले लेती हैं और उनको कन्फ़र्म कर देती हैं कि हम परफ़ॉर्म करने आ जाएँगे। बिल्कुल एक नॉर्मल सा होता है। इसी तरह नूरा को अक्सर कॉल्स आती हैं जो एडवांस में इनसे बुकिंग करवा लेती हैं और ये जाके गाती हैं और शादी के जब इवेंट ख़त्म हो जाता है तो इनको पेमेंट वगैरह कर दी जाती है। तो नूरा के लिए सब कुछ नॉर्मल था। नूरा ने अपनी कन्फर्मेशन दे दी कि हम फ़लाँ-फ़लाँ दिन फ़लाँ-फ़लाँ डेट को आके परफ़ॉर्म कर देंगे। अब नूरा और नूरा का बैंड इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि आगे क्या होने वाला है। जिस दिन डिसाइडेड था उस दिन उस दिन और टाइम पर नूरा अपने बैंड के साथ उस एड्रेस पर पहुंची। तो एक बहुत बड़ा महल था, एक बहुत बड़ा मैंशन था, लाइटों से सजा हुआ, इतना खूबसूरत। उसकी डेकोरेशन देख के लग रहा था कि इसमें रहने वाले लोग कितने अमीर हैं, बहुत रिच लोग लग रहे थे। तो नूरा और उसका बैंड बड़े खुश थे कि चलो भाई आज तो रईसों के घर में गाने को मिला है। खैर उन्होंने दरवाज़े पर नॉक किया तो अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत महिला ने दरवाज़ा खोला और उन्हें वेलकम किया और अंदर आने का कहा। वहाँ नूरा के लिए और उनके बैंड के लिए नीचे बैठने की एक मजलिस बनाई हुई थी। क्योंकि अरब में कल्चर है कि नीचे बैठते हैं और इस तरह के पुराने वक्तों में जब सिंगर्स आते थे शादी ब्याह में गाने के लिए तो वो नीचे बैठ के ही परफॉर्मेंस देते थे। तो उनके लिए ख़ास तौर पे एक अलग से एक मजलिस स्टाइल की नीचे जगह बनाई हुई थी, बड़ी खूबसूरत सी। तो अरब का एक कल्चर और है कि जब वो मिलते हैं, किसी को ग्रीट करते हैं तो चीक से चीक्स लगा के, जैसे किस जैसा कुछ कुछ स्टाइल होता है उनका कि चीक से चीक्स लगाते हैं। तो क्योंकि नूरा काफ़ी मशहूर थी, काफ़ी फेमस थी, तो इससे भी आके इन लोगों से, इनके बैंड से आके औरतें मिलने लगी जो शादी में आई हुई थी। तो नूरा की एक बैंड मेंबर ने महसूस किया कि जिस औरत को उसने टच किया उसके चीक्स बहुत गर्म थे और उसे कुछ मैलिश टाइप की फीलिंग हुई। अच्छा, नूरा को भी सेम फ़ील हुआ था, नूरा को भी सेम महसूस हुआ। तो इसकी मेंबर ने नूरा को बताया कि कुछ अजीब-सा फ़ील हुआ है। तो नूरा ने कहा भाई हम यहाँ परफ़ॉर्मेंस देने आए हैं, परफ़ॉर्म करो, अपने काम पे ध्यान दो और हम अपना काम करके यहाँ से चले जाएँगे, ठीक है? ज़्यादा नहीं सोचो। तो इन लोगों ने
गाना शुरू कर दिया, नीचे बैठ के अपने इंस्ट्रूमेंट्स, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे वो उठाए, बजाना शुरू किए और इन लोगों ने गाना शुरू कर दिया। अब तकरीबन 1.5-2 घंटे ये मुस्तकिल गाते रहे और उनके सामने वो जो औरतें थीं वो नाचती रहीं। उनकी जो एनर्जी थी, वो एनर्जी लेवल बड़ा ज़बरदस्त था, बिना थके नाचे जा रही हैं, नाचे जा रही हैं, नाचे जा रही हैं, थक ही नहीं रही हैं। तो तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद नूरा और उसके बैंड ने कहा कि हमें 5-10 मिनट का ब्रेक दीजिए। तो उन्होंने ब्रेक का कहा, ब्रेक लिया उन्होंने। 5-10 मिनट के बाद नूरा और उसके बैंड ने दोबारा गाना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर सामने वही औरतें नाचे जा रही हैं उसी एनर्जी से। ये लोग, नूरा के दिमाग में आ रहा था, यार ये लोग थक क्यों नहीं रहे, ये तो नाचे जा रही हैं। तो इसी तरह ये लोग गाते रहे, तकरीबन 2-2.5 घंटे और गाते रहे। ये लोग गा रहे हैं, वो सामने नाचती रही कि अचानक नूरा की बैंड की एक मेंबर जो थी वो चीख मार के बेहोश हो गई। तो नूरा बड़ी परेशान हुई कि भाई ये शादी का घर है, ये क्या सीन हो गया। तो नूरा उसे उठा के दूसरे कमरे में लेकर गई और उनसे कोशिश की कि वो होश में आ जाए। वो होश में आई, उसकी फ़ीमेल मेंबर जो थी। तो नूरा ने पूछा, क्या हो गया था, तुम बेहोश कैसे हो गई? तबीयत ठीक है? तो उसने कहा कि जब हम लोग सब गा रहे थे तो सामने जो औरतें नाच रही हैं, तो उन उन नाचने नाचते उन उन औरतों में से किसी एक के पैर पे उसकी नज़र पड़ी। तो वो जो पैर थे उस औरत के, वो पैर जो थे वो गोट लेग्स थे या फीट्स थे, यानी बकरी के स्टाइल के लेग्स या पैर थे। तो नूरा को भी कुछ तो फील हो रहा था, क्योंकि इतनी पार्टीज़ उसने शादी ब्याह की अटेंड की हुई थी। उसे पता था कि एक टाइम आता है जब नाच नाच के, डांस कर कर के ख़वातीन थक जाती हैं, मगर ये तो बिल्कुल, इनकी तो एनर्जी लेवल बहुत हाई था। तो उसे भी कुछ फील तो हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो जब नूरा की बैंड मेंबर ने ये बताया कि उसने इस तरह के पैर देखे, तो उसने कहा, देखो अब हम लोग बुरी तरह फंस चुके हैं। अगर हम अब ज़्यादा घबरा के डर के भागेंगे तो हो सकता है ये लोग हमें नुकसान पहुंचाएं। तो बेहतर यही है कि हम चुपचाप बैठ के जैसे परफॉर्मेंस दे रहे थे परफॉर्म करते रहें और मौका देख के घर से भाग लेंगे। ये डिसाइड करके लोग वापस आए और नॉर्मल अंदाज में ये लोग गाना गाते रहे। तो इतने में इन लोगों की नज़र पड़ी कि सामने वाली जो खिड़की थी वो खुली हुई थी। तो ये एक के बाद एक खिड़की से छलांग लगा के भागे, घर से निकल के भागे, भागते गए भागते गए भागते गए। गली के आखिर तक जब पहुँचे तो ये थोड़ा सा रुके, तो वहाँ से एक बंदा जा रहा था। उस बंदे ने इनको हैरान होकर देखा, वो नूरा को पहचान गया कि तो बड़ी मशहूर सिंगर है। तो वो रुक गया, उसने कहा, खैर तो है आप लोग, क्या ऐसे क्यों भाग रहे हैं, क्या हो गया है, सब खैर है? तो नूरा और उसके बैंड ने बताया कि आपकी गली में जो फ़लाँ फ़लाँ मकान है, हम उसमें परफॉर्मेंस देने आए थे, आज वहाँ पर शादी है। तो बंदा तो बड़ा हैरान हुआ। बंदा कहने लगा, जो आप बता रहे हैं वो घर तो तकरीबन 10 साल से खाली पड़ा है, 10 साल से उसमें कोई भी नहीं रहता, वो बिल्कुल खाली पड़ा है। तो नूरा और उसके बैंड ने कहा, नहीं नहीं, हम तो अभी वहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे थे, आए आप, हम चल के दोबारा से देखते हैं। तो इस बंदे को लेकर वहाँ आए, तो क्या देखते हैं कि ना लाइटें लगी हैं, ना गाड़ियाँ खड़ी हैं, ना बच्चे हैं, ना शोर शराबा, कुछ भी नहीं। बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था वो घर। और उस घर को देख के ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहाँ कोई कोई नहीं रहा। तो ये देखकर ये लोग बहुत हैरान हुए। खैर इन लोगों को पता चल गया कि क्या क्या किस्सा था, ये क्या हुआ है उनके साथ। तो ये वाक़या वहाँ की लोक कहानियों की तरह बहुत मशहूर है। अच्छा, वीडियो के एंड में मैं नूरा के गाने का एक छोटा सा क्लिप मुझे मिला है, वो मैं ऐड करूँगी, तो आप लोग भी देख सकते हैं। मतलब बहुत छोटा सा है, लेकिन आप लोग देख लेंगे कि नूरा कैसे गाने गाती थी, ठीक है। और जब मैं इसकी रिसर्च कर रही थी तो मुझे पता चला कि नूरा के बैंड का जो एक मेंबर, जिसका नाम शायद शम्स या शम्स था, वो इस इंसिडेंट के फ़ौरन बाद उसकी डेथ हो गई थी। और आई थिंक नूरा भी 2005 में, आई थिंक शी डाइड इन 2005। तो ये है। तो होपफुली कि आपको ये कहानी, बिल्कुल सच्ची कहानी, बहुत अच्छी लगी होगी। मैं आइंदा भी इसी तरह की और सच्ची कहानियाँ लेके आती रहूँगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर किया करें। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमारी स्ट्रेंथ होते हैं, मोटिवेशन मिलती है मुझे बहुत। अच्छा, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये रियल पिक्चर है फ्रॉम द सेम वेडिंग।
ये शादी से उसी शादी की एक तस्वीर है जो किसी ने कैप्चर की थी, खींची थी, क्लिक हुआ था वहाँ पे, और ये तस्वीर भी बाहर आई है और ये तस्वीर मुझे मिली है। ये उसी शादी की एक तस्वीर है। तो होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।